गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट आई रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि जो स्टमक में बर्निंग होती है उस सेंसेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप वास्तव में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके पेट में बर्निंग सेंसेशन ना हो। यह बात बिल्कुल सही है कि जो बर्निंग सेंसेशन है वो अनकंफर्टेबल है, वो वास्तव में आपको ऐसा महसूस कराता है कि पेट में कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो ये जो इस तरह का जो सेंसेशन है वो नीचे आ जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी। जो स्टमक में डिस्कंफर्ट होते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो वो हमेशा रिजॉल्व होंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं दे आर फूड्स। जो फूड है जो आपकी टमी को गड़बड़ करता है उनको वास्तव में आपको अलग करने की जरूरत है। जो चीजों को आपको अलग करने की जरूरत है उनको आप ध्यान से देखिए। अगर आप हाई फैटी मील लेते हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको आपको अलग करने की जरूरत है। अगर आप ऐसी चीजें लेते हैं जो स्टमक को इरिटेट करती हैं उनको आपको अलग करने की जरूरत है। चाहे आप काली मिर्च खाएं, हरी मिर्च खाएं, लाल मिर्च खाएं, जो भी आप इस तरह की इरिटेंट्स यूज करते हैं उनको आपको अलग करने की जरूरत है। ऐसे वो जो भी चीजें हैं जो बहुत एसिडिक फूड की कैटेगरी में आती हैं, जो पेट में जलन करने की ताकत रखती हैं, चाहे वो टोमेटोज हो, टोमेटो सूप हो या बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, वो आपके पेट में जलन एंड डिस्कंफर्ट की ताकत रखते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज में जो फूड चॉइसेस हैं दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। फैट्स को ध्यान से देखिए, स्टमक के इरिटेंट्स को ध्यान से देखिए और एसिडिक फूड को ध्यान से देखिए। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल आप फूड में ठीक करेंगे, उनसे फर्क पड़ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज कि अगर आपको स्मोकिंग की आदत है, चाहे वो आप बीड़ी पीते हो चाहे आप सिगरेट पीते हो, आप टोबैको किसी भी फॉर्म में यूज करते हो, आप तंबाकू खाते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप पान मसाला में तंबाकू खाते हैं, आप गुलमंजन करते हैं, आप किसी भी फॉर्म में अगर टोबैको यूज करते हैं तो वो निकोटीन आपके ब्लड में भेजेगी और एसिड ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए निकोटीन का कंजम्पशन पर्टिकुलरली स्मोकिंग आपको 100% बंद करने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपको कंटिन्यूअस स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी परसिस्ट करती है, ये हमेशा एसिड को ऊपर की तरफ ले जाएगी। अगर एसिड को ऊपर की तरफ ले जाएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, डिस्कंफर्ट करेगी। इसको नीचे करना है तो स्ट्रेस को कम करिए, एंजाइटी कम करिए। वो अगर इनको कम करना है तो तरीके यही हैं, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और आप अपना स्लीप की जो पैटर्न है उसको रेगुलराइज करिए। आप अपना जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन करिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे। तो जो बॉडी वेट अगर आपका आइडियल नहीं है बट आइडियल के आसपास अगर बॉडी वेट है तो जो स्टमक के इस तरह के जो डिस्कंफर्ट हैं उनके आने की जो संभावना है वो हमेशा कम होगी। नंबर 4 पर अगर आपको पॉसिबल है तो आपकी जो मील्स हैं उनकी जो साइज है आपको कम करने की जरूरत है। वास्तव में आपको स्मॉल अमाउंट फ्रीक्वेंट मील्स लेने की जरूरत है रादर देन टू लार्ज मील्स। तो इन्हीं चीजों को करने की जरूरत है। स्मोकिंग को अलग करिए, स्ट्रेस एंजाइटी को अलग करिए, जो बॉडी है उसके वेट को मेंटेन करिए और जो मील्स हैं उनको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट करिए। ये एसिड की जो प्रॉब्लम उससे आपको नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसकी बात करें कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है तो जो आप लेट नाइट डिनर लेते हैं उसको 100% बंद करने की जरूरत है। आपको आदत है आप रात में 12 बजे डिनर लेते हैं, 1 बजे डिनर लेते हैं। जो लेट नाइट आप डिनर्स लेते हैं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर आपको रेगुलर अल्कोहल लेने की आदत है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपको अल्कोहल का जो कंजम्पशन है या तो रिड्यूस करने की जरूरत है या बंद करने की जरूरत है। इसके बावजूद अगर आपको पेट में जलन परसिस्ट करती है तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसके चलते प्रॉब्लम है। अगर मेडिसिन के चलते प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है एंड उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो पेट के अंदर जलन होती है वो जरूरी नहीं है कि लाइफस्टाइल चेंज करने से वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर ऐसा है तो कभी कभी आपको डॉक्टर से बात करके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर के सामने जाइए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए और सिम्टम्स को ध्यान से
देखिए और इन चीजों को इन्फॉर्म करिए कि जलन के अलावा कहीं आपकी सांस तो नहीं फूलती है। दैट्स नंबर 1। जो जलन है उसके साथ कहीं सीने में आपको टाइटनेस की फीलिंग तो नहीं आती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो लेटरिन है उसमें बार बार आपको ब्लड आता है या काले रंग की लेटरिन हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको वॉमिटिंग होती है, उन कभी कभार उसमें खून का रेशा या प्रॉपर खून दिखाई दे जाता है। इसके अलावा आप इंफॉर्म करिए कि आपको लगातार जी तो नहीं मिचलाता रहता है या कभी कभी आपको वॉमिटिंग तो नहीं हो जाती है। यह भी आपको बताने की जरूरत है कि खाना आप जब खाते हैं तो कहीं कोई निगलने में प्रॉब्लम तो नहीं है या समय के साथ आपका वेट लॉस नहीं होता चला जा रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो आपकी जो एसिडिटी है या इंडाइजेशन या पेन है, शायद ये कॉमन सिम्टम नहीं है और ये इन्वेस्टिगेशन मांगता है। तो जहां तक जो एसिडिटी है या इंडाइजेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीजों को आपको करना पड़ता है, लेकिन अगर वो नहीं सेटल होती हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो बर्निंग है वो फ्रीक्वेंट है, बार बार हो रही है, अगर आपको लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो बर्निंग का सेंसेशन है या जलन है वो वर्ष होती चली जा रही है, या आपको लगता है कि जो होम केयर या आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं उनसे काम नहीं चल रहा है, तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उसे इन्वेस्टिगेट कराइए। जो पेट में जलन होती है उसको प्रिवेंट करने में आपकी लाइफस्टाइल आपको क्या हेल्प कर सकती है, इसको समझने में यह वीडियो अगर हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।